नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की हिंसक राजनीति शुरू हो गई है। आए दिन विपक्ष के नेताओं की हत्याएं हो रही हैं, ना पुलिस कुछ कर पा रही है, ना ही किसी को न्याय मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर। वो आए दिन चुन चुन के बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला गई हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में इस बार पहले से ही उन्हें ये लगने लगा है कि बाजी उनके हाथ से फिसलती जा रही है। इस डर और खौफ में ममता ने तृणमूल कांग्रेस की बागडोर एक तरह से प्रशांत किशोर को सौंप दी है। उसके कहने के मुताबिक ही पूरे संगठन में फेरबदल को अंजाम भी दे रही हैं। जरा सोचिए, ममता कितनी डरी हुई हैं कि अपने संगठन से जुड़े फैसले भी एक बाहरी के कहने पर ले रही है। दरअसल ममता को बीजेपी के राज्य में बढ़ते कद से डर लग रहा है। वो हर हाल में फिर से राज्य की गद्दी पर काबिज होना चाहती हैं। हर हाल मतलब साम दाम दंड भेद, हर तरह के हथकंडे अपनाकर ममता अपने किले को बचाने में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ तो विधानसभा चुनाव सिर पर है, दूसरी तरफ खूनी राजनीति का दौर भी लगातार जारी है। कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का खूनी खेल अपने चरम पर है। पिछले 24 घंटे के अंदर बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं के शव अलग अलग जगहों पर पेड़ से लटके हुए मिले। पूर्वी मिदनापुर जिले के कछुरी गांव में बीजेपी कार्यकर्ता पूरण चरण दास का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, तो मथुरापुर में बूथ सचिव गौतम पात्र का शव भी पेड़ से लटका हुआ मिला। दोनों शव जिस तरह से पेड़ से लटकाए गए हैं, साफ है कि पहले इनकी हत्या की गई और फिर इन्हें आत्महत्या का रंग देने के मकसद से पेड़ से लटका दिया गया। परिवार और बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इन दोनों की हत्या का आरोप लगाया है। बंगाल बीजेपी ने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर चुनाव से पहले इस तरह की घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया है। बंगाल बीजेपी ने ट्वीट करके कहा, 24 घंटे के भीतर बंगाल में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, मथुरापुर में बूथ सचिव गौतम पात्र विभत्स तरीके से लटके मिले। इस तरह की राजनीतिक हत्याएं गृह मंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में बहुत सामान्य हो चुकी हैं। वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी गुरुवार को ट्विटर के जरिए राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पश्चिम बंगाल में गुंडा राज, यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं पर ज्यादती बंद नहीं हुई। आज फिर मथुरापुर लोकसभा की सागर विधानसभा क्षेत्र के बूथ सचिव गौतम पात्र जी की फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी गई। ये किसी और का नहीं बल्कि तृणमूल के गुंडों का ही काम है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने भी इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला और तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। मिदनापुर में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता पूरण चरण दास के परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता दास पर अपनी पार्टी में शामिल होने का दबाव बना रहे थे। वो काफी दिन से उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन जब दास ने इनकार कर दिया तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। खबर है कि पूरण चंद्र के कछुरी गांव में बीजेपी की एक बैठक होने वाली थी, जिसमें पूरण चंद्र बोलने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने उन्हें मार दिया। इलाके के बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरण चंद्र के अच्छे कामों की वजह से डरे हुए थे और इसीलिए चाहते थे कि किसी भी तरीके से पूरण चंद्र दास उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, जिसके लिए वो लगातार उन पर दबाव बना रहे थे। स्थानीय बीजेपी नेता अनूप चक्रवर्ती ने भी इस मामले में तृणमूल कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि इसमें तृणमूल कांग्रेस का ही हाथ है। उनकी पहले हत्या की गई और बाद में उनका शव फंदे पर लटका दिया गया ताकि ये आत्महत्या लगे। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को एक ही तरीके से अंजाम दिया गया है। अभी हाल ही में सुदर्शनपुर के रायगंज में हेमताबाद के बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ राय का शव भी एक फंदे से झूलता मिला था। उन्हें देखकर भी साफ लग रहा था कि हत्या करने के बाद शव को लटका दिया गया है। उनका शरीर चाय की बंद दुकान के बरामदे में लटका मिला था। जरा सोचिए, ये कैसा राज्य है जहां एक विधायक तक सुरक्षित नहीं है।
जहां विपक्षी पार्टी के विधायक की हत्या हो जाती है और राज्य की पुलिस उसमें कुछ भी संदिग्ध देख ही नहीं पाती है। उस राज्य में आम लोग कितने सुरक्षित होंगे इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ राय की हत्या के बाद बीजेपी और तृणमूल के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला था। बीजेपी ने तो इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग भी ममता सरकार से की थी। बीजेपी के एक डेलीगेशन ने इस बारे में राष्ट्रपति और गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी और जो मेमोरेंडम बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति को सौंपा था उसमें लिखा गया था कि पिछले 3 साल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों समेत 106 लोगों की हत्या तृणमूल कांग्रेस ने की है। लेकिन बंगाल पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था और फिर बैकफुट पर आई ममता बनर्जी ने काफी हंगामे के बाद इस घटना की सीआईडी जांच के आदेश दिए थे, जिसकी जांच पड़ताल अभी चल ही रही है। हालांकि राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर ममता के लचर रवैये के चलते बंगाल में राष्ट्रपति शासन की भी मांग तूल पकड़ने लगी है। वैसे ममता पर हिंदू विरोधी होने के आरोप तो लगते ही रहे हैं। देखा जाए तो बंगाल की राजनीति में हाल के दिनों में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं की ही रहस्यमय तरीके से हत्याएं हो रही हैं और ममता सरकार अपनी सफाई देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये हत्या राजनीति से प्रेरित नहीं है तो अभी तक बंगाल पुलिस ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, कितने लोगों को पकड़ा गया है, किस किस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस इन सब हत्याओं को आत्महत्या मानकर खुद ही केस की फाइल को बंद भी कर देती है। देखा जाए तो हिंसा बंगाल की राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। चुनावी मौसम के दौरान बंगाल में पिछले कई दिन से हिंदुओं के खिलाफ खुलकर हिंसा हो रही है। घर जलाए जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं। जिले के तेलनीपाड़ा के तांतीपारा महात्मा गांधी स्कूल के पास, शगुन बागान और फैज स्कूल के पास आगजनी और लूटपाट की गई। हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, उन पर पथराव किया गया, बम फेंके गए। कई लोग इस हिंसा में जख्मी हो गए, लेकिन वहां के स्थानीय प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ क्या किया? मालदा के शीतला माता मंदिर में भी तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई, देवी मां की मूर्ति को खंडित किया गया, लेकिन कहीं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जाहिर है वहां के हिंदू लोग डरे और सहमे हुए हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में तृणमूल का सफाया चाहते हैं। लेकिन ममता दीदी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। अम्फान तूफान राहत वितरण को लेकर तृणमूल के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तृणमूल के अपने 2 नेताओं विधायक सधन पांडे और ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने ही अपनी पार्टी के नेताओं पर तूफान राहत पैकेज के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ममता को पता है कि इस मुद्दे को बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाकर उसकी डगर को मुश्किल कर सकती है। इसी डर से एक तरफ ममता ने प्रशांत किशोर का हाथ थाम लिया और दूसरी तरफ अपने संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल करने में लगी हुई है। ममता की दिक्कत तो ये भी है कि राज्य के राज्यपाल के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा है। बात बात पर वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ से उलझ जाती है। एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी आमने सामने आ गए हैं। इस बार बाकायदा एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करके राज्यपाल ने ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हिंसा और भ्रष्टाचार बंगाल में शासन का हिस्सा बन चुका है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर 1 साल पूरा करने के मौके पर राज्यपाल ने यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो अपलोड किया था। हालांकि ताज्जुब तो इस बात का है कि जहां राज्यपाल ही राज्य सरकार पर लचर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोप मढ़ दे, वो राज्य सरकार कायम भी कैसे रह सकती है। राज्य का प्रथम नागरिक ही जब राज्य की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे, वहां के हालात का आप आसानी से जायजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि बंगाल में हिंदू विरोधी ममता क्या ऐसे ही बेलगाम होकर काम करती रहेगी? क्या वहां पर ऐसे ही बीजेपी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्याएं होती रहेंगी? ये सिलसिला आखिर थमेगा कब? अगर ये सिलसिला नहीं थमा तो तृणमूल कांग्रेस चुनाव के आते आते बंगाल की धरती को ही लाल कर देगी। इतने सारे पॉलिटिकल मर्डर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। ऐसे में अगर चुनाव होता है तो लोग इस गुंडागर्दी की वजह से चुनाव में हिस्सा लेने से डर जाएंगे और शायद यही ममता बनर्जी की मंशा भी है। इसीलिए जब तक ममता बनर्जी का गुंडा राज जारी रहेगा तब तक बंगाल में फ्री और फेयर इलेक्शन होना नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन को इन राजनीतिक हत्याओं का संज्ञान लेना चाहिए
और चुनाव से पहले यहां केंद्रीय शासन लगाने और पुलिस की जगह पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करने की मांग करनी चाहिए। बंगाल के चुनाव की हर खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। कैपिटल टीवी के वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी।